तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आधार और ई आधार के अंदर क्या एक डिफरेंस होता है और ई आधार कितना चल सकता है और आधार उसके कंपेटेबल में कितना चल सकता है। अब इसका आइडिया कहाँ से आया भाई? देखो, इसका जो मेरे को आइडिया आया वो खुद वेबसाइट के माध्यम से आया कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज ई आधार, यानी कि भाई ई आधार क्या है। देखिए, दो तरह से आपको आधार कार्ड आपको मिलता है अपना। एक आधार कार्ड आपको बाय पोस्ट मिलता है जो आपके पास वाया पोस्ट आता है। दूसरा, आप किसी साइबर कैफे पे या किसी एप्लीकेशन जो यूआईडी या उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, या फिर आप खुद से उसको डाउनलोड करते हैं और उसमें ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपका जो आधार कार्ड है वो क्या होता है, वो कुछ डाउनलोड हो जाता है और उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है तो उसको अपना पासवर्ड डाल के ओपन आप कर लेते हैं। तो उसको हम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का यूज हो गया, ठीक है गाइस, जिस चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हो गया उसी को हम कहते हैं ई आधार। अब उस ई आधार को आप प्रिंट भी करा सकते हैं और आप उसको अपने फोन में भी रख सकते हैं। जितनी वैल्यू आपके पास प्रिंट करे हुए आधार कार्ड की होगी उतनी ही वैल्यू आपको मिलती है अपने जो फोन में आप ई आधार रखते हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। बस कंडीशन ये है कि अगर मान लो आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हो, एग्जाम में आपसे कहा गया हो प्लीज कैरी योर आधार कार्ड इन प्रिंटेबल फॉर्मेट, या ना भी कहा गया हो तो आपको वहां पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ना ले जाके, क्योंकि बहुत सी जगह आपको खुद पता है कि भाई फोन नहीं ले जाया जाता, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी की जगह आपको अपना आधार कार्ड जो है वो हार्ड कॉपी में, यानी कि उसको प्रिंट आउट निकलवा के लेमिनेशन करा के ले जाना होगा। तो गाइज ये ही सारी चीज होती हैं। अब जैसे आप देखते हो कि भैया क्या हो रहा है कि ये क्या होता है, ये हम वो आधार कह सकते हैं जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आया, ठीक है ना। और ये वो आधार होगा जो भाई मेरे पास नॉर्मल कोई मेरे को मतलब बाय पोस्ट मेरे पास आया। तो दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। बस आपके पास जो आप काफी टाइम से यूज कर रहे हो, यानी कि आपको बाय पोस्ट आ गया, कंपनी ने बंद भेजना बंद कर दिया है, तो आप उसकी जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि भाई जो ई आधार होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आपको बीच में से आपको इसको क्या करना होता है, अगर आपको ये पासपोर्ट ऑफिस में होता है तो पासपोर्ट ऑफिस में क्या होता है भाई, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड आपको ले जाना होता है। या आप जनरल कहीं पे यूज कर रहे हो तो आपका जो आधार कार्ड है वो इतना पार्ट जनरल होता है, आराम से वो कहीं भी चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास मान लो कि बाय पोस्ट आपके पास कोई आधार कार्ड आता है तो कुछ वो इस तरह का आपका जो आधार कार्ड है वो होता है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का आधार कार्ड आपका होता है, उसमें कुछ एक आगे होता है पीछे होता है, उसको कट करके आप लेमिनेशन कराते हो। तो दोनों की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि कोई से के वैल्यू में कोई कमी है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। कहीं पे आपसे कोई मांगता है आप दोनों में से कोई भी एक दिखा सकते हो। सामने वाला बंदा आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। दोनों ही गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, आपका जो बन के आता है वो भी गवर्नमेंट के यहाँ से बन के आता है, और आप जो प्रिंट करते हो डाउनलोड करते हो वो भी कहाँ से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही डाउनलोड होता है। तो ई आधार और आधार में कोई बेसिक फीचर सिर्फ इतना है कि आधार आपका बाय पोस्ट आएगा, ई आधार आप जाके वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिकली उसको आप डाउनलोड करते हो। तो तीन दोनों को ही बनाने वाली UIDAI कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें डिफरेंस हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो लगता है कि शायद कहीं से आपको हेल्पफुल लगी है तो वो पार्ट हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आगे से उन चीज़ों को थोड़ा फोकस करके चले। ई आधार और आधार के अंदर क्या बेसिक सा डिफरेंस है, दोनों के अंदर क्या, दोनों में कोई चीज़ अलग होती है कुछ होता है, उस चीज़ को हम
और बेटर तरीके से आगे देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट्स।